माता रानी मेरे पे सच में एक बहुत बड़ा मेहरबानी की। जो मेरा एक्सीडेंट का मुआवजा था वो उस टाइम पे मुझे मिला। मेरी सास को जब ये पता चला कि ट्विंस बच्चे, तब से उन्होंने घर में जो चालू किया, ट्विंस है, इसने लड़की मांगी थी, लड़की ही है, इसने लड़की मांगी थी, लड़की ही है। एक लड़का और एक लड़की दोनों मरे हुए पैदा हुए थे। मेरी शेरा वाली माँ, जिनकी मैं पूजा पाठ करती हूँ, उन्होंने ही शायद मुझे स्ट्रांग बनाया, इतना स्ट्रांग बनाया कि मैं नहीं तो कोई भी औरत रहती। मैं खुद भी सोचती हूँ कि मैंने वो मार, वो तकलीफ, वो मैंने कैसे सहन की, कैसे इतनी शक्ति है ये अंदर। हाँ, कैसे सहन किया। मतलब मैंने तकलीफ ही सुन रही थी, ससुराल में ताने ही सुन रही थी, बातें ही सुन रही थी। फिर जब भी मैं प्रेग्नेंट हुई फर्स्ट टाइम, तो मुझे जब बेटा हुआ तभी तो मेरी जिंदगी पूरी खुशियों से भर गई। बिकॉज मेरी सास को ऐसा लगा मैंने सोने का चिराग दे दिया। और मेरी सास बहुत खुश, मुझे बहुत अच्छे से रखने लगी, सब कुछ, सब सुविधा देने लगी, ये खिलाओ वो पिलाओ, ऐसा वैसा सब करने लगी। सत श्री अकाल, आदाब, नमस्ते। आज मैं आपके सामने एक वुमेन एम्पावरमेंट की स्टोरी लेके आ रही हूँ, जिन्होंने अपना सफर शुरू किया बहुत ही गरीबी से। उनकी लाइफ में बहुत सारे चैलेंजेस आए। उनकी 14 साल की उम्र में शादी कर दी गई, यानी कि ओनली 14 ईयर, जब एक हम जिसे बोलते हैं टीन एज। और उनकी जो स्टडी थी वो केवल 7th क्लास तक हो पाई। शादी के बाद उनकी जिंदगी के असली चैलेंजेस स्टार्ट हुए। उनको बहुत बार अबॉर्शन का सामना करना पड़ा, ये बोलकर कि लड़की ना हो। एक टाइम उनकी लाइफ में ऐसा भी आया कि उनको घर से निकलना पड़ा या फिर निकाल दिया गया। उनके साथ उनके बच्चे थे और उनके पास कुछ नहीं था, ना पैसा, ना छत, ना घर और ना खाना। तो वहां से ही उनकी एम्पावरमेंट स्टार्ट हुई, बीइंग अ मदर, क्योंकि उन पर एक जिम्मेदारी थी बच्चों की। वहां से ही उन्होंने शुरुआत की अपनी प्रोफेशनल लाइफ की। एंड बीइंग अ मदर, उनको अपने बच्चों की भी परवरिश करनी थी। दर्शकों, मैं आपसे उस समय की बात कर रही हूँ जो आज से तकरीबन तकरीबन 20-30 साल पहले का समय था, जब लड़कियां इतना काम नहीं करती थी, या फिर लड़कियां काम करने के लिए घर से बाहर नहीं जाती थी। उस टाइम पर उन्होंने चूज किया खुद बाहर निकलकर काम करना और लाइफ में कुछ करना। तो चलिए सुनते हैं उनकी कहानी, उनकी ही जुबानी। स्वागत करते हैं सुनीता जी का। वेलकम, वेलकम सुनीता जी। वेलकम टू आवर पॉडकास्ट। जी, पहले आप अपना थोड़ा सा बचपन के बारे में बताइए कि आपका बचपन कैसा था, यानी कि आपके पेरेंट्स के घर में कैसा था। अ, हम एक मिडल भी नहीं बोलूंगी, बहुत गरीबी थी उस टाइम पे। हम 6 भाई बहन थे। जी। मम्मी हमारी बहुत छोटे, मतलब मम्मी को शायद मैंने देखा होगा बट याद नहीं, इतने हम छोटे थे मम्मी एक्सपायर हो गई। पापा हम मेरे हमें मतलब पापा है थे। और हम छोटे से रूम में 6 भाई बहन थे, उसमें रहते थे। बड़े भाई की शादी हो गई थी। मिडिल क्लास में नहीं बोलूंगी, गरीबता देखा है, बहुत गरीबता देखा है। जी। उसमें हम जो खाते पीते और उसी में हम निकले। और फिर पढ़ाई भी मेरी बड़े हाई फाई स्कूल में नहीं हुई, म्यूनसिपालिटी जैसे स्कूल में मैंने 7वीं तक पढ़ी हूँ। 6 भाई बहन में मैं 5वें नंबर पे थी। बड़े 3 जो भाई थे ना, वो करते थे, दुकान था छोटा सा ऐसी, और उसी में हमारा चलता था गुजारा। हर उस टाइम पे भी मतलब जैसे कि कुछ खाना पीना रहा तो मन मार के हम रह जाते थे, बिकॉज फाइनेंशियली इतने हम लोग स्ट्रांग नहीं थे कि हम कुछ भी दिल किया और वो मंगा के खा ले। चल रहा था हमारा, मतलब ऐसा नहीं बोलूंगी कि एकदम ही नहीं, मतलब चल रहा था। पिताजी थे वो संभालते थे, और बड़े भैया थे। चल रही थी हमारी, गुजारा चल रही थी। जैसे अभी आप सीईओ हैं एक कंपनी की, तो उस टाइम हम्म। आपने क्या, उस टाइम पे क्या आपके अंदर एक वो चाहत थी कि आपको कुछ करना है लाइफ में। हाँ, एक्चुअली मैं बोलूंगी मैम कि मुझे शायद कुछ स्पार्क पहले से थे,
पढ़ाई तो मैं बहुत पहले से करना चाहती थी। जैसे मेरा 7वीं मैंने पढ़ा, फिर उस 7वीं म्यूनसिपैलिटी में 7th तक की स्कूल था वो। फिर हम्म। 8वीं के बाद हमें मतलब प्राइवेट में नाम डालना था। तो जी। मैंने अपने भाई को बहुत इंसिस्ट किया कि मुझे आगे पढ़ना है, क्योंकि मुझे पढ़ाई के ना पहले से बहुत शौक था। और इंग्लिश से अपना म्यूनसिपैलिटी स्कूल में इंग्लिश नहीं था, बट मैं हम्म। ना साइड बाय साइड अब मेरी जो फ्रेंड लोग रहते थे ना, उनसे मैं पूछ पूछ के A B C D ऐसा करके मैं पूछती थी। मतलब शौक था मुझे, इंग्लिश बोलना है, जी इंग्लिश जी। बोलना है, इंग्लिश इंग्लिश का मतलब मुझे बहुत क्रेज था और आगे पढ़ने का। और ऐसा था कि मुझे शायद मुझे पढ़ाते तो मैं बहुत आगे निकलती थी, ऐसा अंदर था, क्रेज था। ऊपर वाले का एक बहुत बड़ा मैं मेरे पर मेहरबानी, माता रानी का। माता रानी मेरे पे सच में एक बहुत बड़ा मेहरबानी की। जो मेरा एक्सीडेंट का मुआवजा था वो उस टाइम पे मुझे मिला। अच्छा, उस टाइम पे मिला आपको? हाँ, ओ, उस टाइम पे मुझे कुछ 1 लाख रुपया मुआवजा का मुझे मिला। और उस हाँ, टाइम पे 1 लाख बहुत बड़ी बात होती थी 90s के बहुत टाइम। बड़ी, जी। बहुत बड़ी बात होती है। हाँ, वो उस टाइम पे 1 लाख रुपया मुझे जब आया कि तुम्हारा ये कोर्ट में आ गया है और कल आके चेक लेके जाओ, तो मैं बोली माता रानी का बहुत बड़ा मेहर हो गया कि मुझे ये पैसा मिला। मैंने वो पैसा मेरे मेरे पिताजी को दिया, और मेरे पिताजी ने उसमें और थोड़ा पैसा मिला के 1,25,000 में, एक चौल में 1.25 लाख में तभी रूम खरीदा। जी। छोटा सा एक रूम चौल में एक खरीदा। ये भगवान का, ऊपर वाले का बहुत शुक्र हो गया कि उन्होंने उस टाइम पे मुझे ये पैसा दिलवाया, और मेरे पिताजी ने ऊपर का और पैसा मिला के मुझे एक घर हो गया। और उस पे छत है, ये तो टेंशन गया कि मुझे रेंट भरना है तो कहाँ से मैं भरूंगी, कमाती तो थी नहीं। पति तो हम्म। जितना अगर आएंगे 100-200 देंगे उतना ही चला है, नहीं तो फिर वो तो अपना हाथ ऊपर करके चले जाते थे। एटलीस्ट मुझे रेंट से तो मैं बच गई कि मेरा हम्म। खुद का एक घर हो गया, खुद की छत हो गई। जी। वहां पे जब मैं अपने खुद के घर में आई तो मैंने तीसरी बेटी को जन्म दिया। वहां पे मेरे को मुझे तीसरी छोटी बेटी हुई, सोनल। मतलब मैं प्रेग्नेंट थी, वहां पे आई तो मैं प्रेग्नेंट थी। और मैं एक स्टोरी बताना चाहूंगी। वो मैंने जो स्टॉक मतलब उसमें मैंने बात नहीं बोली हूँ। हम्म। 7th मंथ का मेरा प्रेगनेंसी था, और घर में एक आईना नहीं था। आईना देखते जिसमें चेहरा, वो नहीं था। तो मैंने मेरे हस्बैंड को बोला कि आज शाम को आते वक्त एक आईना लेके आना, क्योंकि मुझे टिकली सिंदूर लगाना है, तो घर में कुछ आईना नहीं है, एक आईना इतना बड़ा लेके आना। वो शाम को आए और वो फुल ड्रिंक पी करके कर आए आए। वो। हाँ, पूरा ड्रिंक करके रात में आए। और हम्म। मेरा 7 महीने का प्रेग्नेंट थी। दो हम्म। बच्चे अतुल और सिमरन थे मेरे, हम्म। और छोटी वाली मेरे पेट में थी। जी जी जी। वो ड्रिंक करके आए। ड्रिंक करके आने के बाद मैंने बोला तुम ड्रिंक करके आए? तो बोले कि हाँ हाँ, कर लिया मैंने, नशा कर लिया मैं, कर लिया। मेरे एक दोस्त मिला, उसने मुझे पिला दिया। मैंने बोला तुमको एक आईना लाने के लिए बोली थी, तुमको वो नहीं समझा, तुमको ना। तो बोले कि मेरे से बहस करेगी। तो मैंने बोला बहस नहीं करो तो क्या करूं, घर में हम्म। हमको खाने के लिए नहीं है, तुम दारू पीने के लिए तुमको पैसे कहाँ से आ रहे हैं? ऐसा करके हमारा थोड़ा बहस हुआ। हम्म। 7th महीने का मैं प्रेग्नेंट थी। रात को 11 बजे मेरे हस्बैंड ने मुझे इतना मारा, इतना मारा, इतना मारा मुझे हम्म। कि मैं दरवाजा खोल के पागल होके मैं बाहर भाग रही थी। तो मेरा बाल खींच के उन्होंने अंदर लेके आए, और फिर मुझे इतना मारा। और मेरे दोनों बच्चे पूरा पागल हो गए कि मम्मी को छोड़ दो, मम्मी मर जाएगी, मम्मी मर जाएगी, ऐसा करके वो चौल में लोग थे वो जमा हो गए। हम्म। और मेरा पूरा ये काला मुंह, पूरा सर फुट गया। पेट में मेरे दर्द चालू हो गया। 7 महीने की प्रेग्नेंट, रात में दर्द चालू हो गया। फिर वो एक थी औरत, वो उठा के और मेरे हस्बैंड वो लेके गए, फिर हॉस्पिटल लेके गए। हॉस्पिटल लेके गए तो डॉक्टर ने बोला मैं हाथ नहीं लगाऊंगा, क्योंकि ये मारा मारी का केस है, और ये प्रेग्नेंट औरत है, कुछ हुआ तो हम जिम्मेदारी नहीं लेंगे। तो मैंने डॉक्टर को हाथ पैर जोड़ा कि सर प्लीज पुलिस कंप्लेंट मत करो, अब मेरा इलाज करो, मैं सीढ़ी से गिर गई हूँ करके। हम्म। उस टाइम पे बोलते ना, पति मारता था ना, तो ऐसा हमें 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 क्या था कि पति पति तो सबके मारते हैं, शायद हमारे दिमाग में वैसा था कि हम इसको पुलिस कंप्लेंट नहीं करना चाहिए या पति के खिलाफ नहीं जाना चाहिए, क्योंकि अगर हम पति के खिलाफ जाएंगे तो समाज क्या बोलेगा हमें, हम्म। हम किसके साथ में फिर रहेंगे, दुनिया में हमें रहना है।
तो वही हमारे दिमाग में था कि पति ने मारा ना तो क्या हो गया, कौन सी बड़ी बात हो गई। हम्म। उस टाइम पे फिर बाद में, उसके बाद फिर मुझे डिलीवरी हुआ, मेरी बेटी हुई। बेटी होने के बाद चल रहा था इसी गाड़ी कि पति आएंगे। फिर उन्होंने क्या किया, शुरू शुरू में उन्होंने ऐसा किया कि मैं एक दिन आते थे, 2 दिन नहीं आते थे घर में। कहाँ तीन रहती थी? बच्चे, 2 दिन कहाँ रहती वही थी? खुद के रूम भांडुप में। मेरा घर, मेरे पति मेरी सास के घर पे भिवंडी शिफ्ट हो गए थे। ओके वहां ओके। पे जाते थे, वहां से आते थे, दो दो 2 दिन में आते थे, यहाँ पे रुकते थे, फिर चले जाते थे। शुरू में हम्म। उन्होंने ऐसा किया, 2 दिन आते थे, फिर उसके बाद उन्होंने किया 4 दिन में आने लगे, फिर उन्होंने किया 8 दिन में आने लगे। और हम्म। 3 बच्चों को लेके मैं ऐसे ही घर में पड़ी रहती थी, रास्ते देखती थी कि पति आएंगे तो वो कुछ देंगे, तो फिर मैं घर में बनाऊंगी तो चलूंगी। उसी तरीके से मैं 3 बच्चों को लेके। आपने रास्ता देखना बंद कब किया? जब बंदा बोलता है ना, नहीं, अब नहीं, बस अब मैं खुद करूंगी, अब रास्ता नहीं देखना किसी का, वो कब किया आपने? जब आपको हो गया कि नहीं, रास्ता देखने से कुछ होने वाला नहीं है। एक्चुअली एक सिचुएशन ऐसा आया कि मैं 3 बच्चे, छोटी वाली दूध पीती थी बॉटल का, हम्म। बाकी दोनों बच्चे दाल चावल पे थे। मेरे घर में सुबह से लेके शाम हो गया था, मेरी बेटी छोटी वाली, उसको मैं बॉटल में पानी डाल के पिला रही थी। और हम्म। दोनों बच्चे भूख से मेरे को बार बार आके बोलते थे, मम्मी भूख लगी, मम्मी भूख लगी, मम्मी भूख लगी। घर में सिर्फ थोड़ा सा चावल था। और मेरे पति को जाके 8 दिन हो गया था, वो आए नहीं थे। उस टाइम पे उस टाइम पे मतलब मैंने हार गई थी, मैं जिंदगी से हार गई थी। जब मुझे घर ऐसा लगा में कि जी, जब घर में खाना ना हो, फिर इससे वर्स्ट हाँ, सिचुएशन क्या हो सकती है? हाँ, इससे वर्स्ट सिचुएशन, बच्चे सामने मांग रहे हैं, मम्मी भूख लगी है। कि हम लोग क्या, मतलब मम्मी भूख लगी, छोटे थे बच्चे। हाँ। फिर पति आए, उस दिन हम्म। आए पति। आए तो फिर मैंने उनको बोला कि घर कैसे चलेगा करके, तुम जाते हो 8 दिन के बाद इधर आते हो, 8 दिन में आते हो, फिर तुम एक रात रुकते हो, फिर तुम भाग जाते हो। अभी तुम नहीं जाओगी, तुम नहीं जाओगे, या तो मुझे साथ में लेके चलोगे, जहां पे भी रहोगे तुम साथ में लेके चलोगे। हम्म। तो उन्होंने मुझे उस रात में ना इतना मारा ना, इतना मारा ना, बेल्ट बेल्ट से, कि जबान में जबान चलाई ना, कि मैं तुमको जाने नहीं दूंगी, या तो तुम साथ में हमारे साथ में भूख देखो, नहीं तो हम्म। तुम जहां पे भी रहोगे वहां पे मुझे, हम तीनों बच्चों को साथ में लेके चलो। हम्म। उन्होंने फिर मुझे ना इतना बेल्ट से इतना मारा, इतना मारा, इतना मारा ना बेल्ट से। और मार के मैं जब पूरी लस्त हो गई, पूरी मतलब पूरा एकदम वो हो गई, और वो निकल गए सुबह। सुबह में निकल गए। उस टाइम पे मुझे ऐसा लगा ना कि बस हो गया, हम्म। बस हो गया, अभी मुझे मुझे जीना ही नहीं है। ये बच्चे सामने, वो भूख से मेरे सामने रो रहे। पति ने अपनी जिम्मेदारी छोड़ दिया, पति आ रहे और मार पीट के मेरे मतलब बेइंतहा मारते थे। वो हम्म। मारे ना, मैं आज भी याद करती हूँ ना, तो आज भी मेरी रूह पूरी कांप जाती है। आज या भी अगर वो मारी। इतना पेन हो रहा था आपको, मतलब जब उन्होंने वो लेदर की बेल्ट से आपको मारा, इतना पेन हो रहा था आपको, राइट? वो पेन मैं आप आज आज भी भी फील करती हैं आप? आज भी मैं वो मार भर महसूस करती हूँ ना, आज भी मैं वो फील करती हूँ ना, तो आज भी मेरी रूह कांप जाती है कि मैंने इतना मार खाया उनसे, इतना मार खाया है कि उसके बाद मैं बोली कि अभी ना मुझे जीना है, ना मैं बच्चों को जिंदा रखूंगी। हम्म। क्योंकि जब भी वो आते, 8 दिन में आते और वो मुझे मारते पीटते और निकल जाते, हाथ में 100 रुपया देते और निकल जाते। मैं बच्चों का, 3 बच्चों का पेट कैसे पालू, कैसे रखूं मैं? ऐसे मेरे सामने मरने से अच्छा मैं कुछ खिला के उनको मार दूं। तो मैंने वो सफेद गोली मंगाई, चूहे मारने वाली गोली मंगाया मैंने। चावल थोड़ा था, चावल में मैंने मिक्स किया, थोड़ा सा उसमें नमकीन डाला, 2 रुपए का नमकीन मंगाया था, नमकीन डाला। और मैं लोगों को, बच्चों को लेके बैठी। मैंने बोला मैं इनको भी खिलाऊंगी और खुद भी खाऊंगी और खत्म हो जाऊंगी, मतलब नहीं चाहिए मुझे।
हम्म। नहीं चाहिए मुझे, ये मार भी नहीं चाहिए और ये तकलीफ भी नहीं चाहिए। मैं खिलाने ही जा रही थी, फिर मुझे क्या लगा, अगर ये मर गए और मैं बच गई हाँ। तो मैं क्या करूंगी, तो तो मैं क्या क्या? करूंगी। और जी। अगर मैं मर गई और ये बच गए तो फिर कौन इनका पाले? क्या। कौन देखेगा इनको? हाँ, कौन पालेगा। इनको तो उठाएंगे और डाल देंगे। भले बेटे को पाल सकेंगे लेकिन बेटियों को तो उठा के अनाथ आश्रम में डाल देंगे। बेटियां तो मेरे ससुराल में किसी को पसंद ही नहीं थी ना। तो हम्म। मेरे बच्चों का क्या होगा, इन बच्चों का मेरा क्या होगा, अगर मैं मर गई और इन बच्चों का क्या होगा। अगर ये मर गए और मेरा फिर क्या होगा, मेरे पास तो इनके अलावा कोई भी नहीं था। फिर मैंने बोला नहीं, नहीं, यहाँ पे हारना नहीं है, हम्म। हारना नहीं सुनीता, कुछ ना कुछ रास्ता निकलेगा, ऐसे मैं मरूंगी नहीं। फिर मैं ना भगवान माता रानी के सामने बहुत रोई, बहुत रोई। मैंने बोला अगर ये जिंदगी देना है ना, मैं खुद से नहीं मरूंगी, तुम मुझे मार दो, तुम मुझे और मेरे बच्चों को मार दो। बहुत रोई, मैं बहुत रोई। शायद माता जी ने ना वो मेरा रोना, वो आंसू मेरा देखा, और जी। उन्होंने सेकंड डे मेरी एक फ्रेंड को भेजा। मैं तो यही बोलूंगी कि उन्होंने ही भेजा, यही बोलूंगी। सेकंड डे मेरी एक फ्रेंड आई, वो मेरे से ऐसे मिलने के लिए आई। तो मैंने बोला कि नेहा क्या कर रही तू, तो बोलती अरे मैं जॉब से आई, तो मैं बोली चल तेरे से मिल लेती हूँ। तो मुझे देखी तो उसने बोली अरे ये पूरे शरीर में इतना मार वार काला बिराई कौन मारा, तो मैंने बोला मेरे हस्बैंड मारे। तो बोलती हम्म। क्यों मारे, बोला अभी मैं उनको घर का खर्चे के लिए बात करती हूँ तो वो मारते पीटते और निकल जाते। हम्म। तो मैंने बोला कि तू क्या कर रही, तो बोली मैं जॉब कर रही। मैंने बोला कैसा जॉब, तो बोलती है कि है एक जॉब। तो मैंने बोला मुझे मिलेगा क्या जॉब, तो बोलती हाँ मिलेगा, तू करेगी जॉब। तो मैंने बोला हाँ मैं करूंगी जॉब। मैं फिर उसके साथ में दूसरे दिन में इंटरव्यू के लिए गई। वहां हम्म। पे मुझे सिलेक्ट किया 2,000 पगार में। पहला पगार मुझे बोला गया तुमको 2,000 मिलेगा, मेरे लिए 2,000 मतलब 2 लाख के बराबर जी जी जी। जी। था। जी। 2,000 घर पे, खाने के लिए राशन 2,000 बहुत हो गया था मेरे लिए। 2,000 हम्म। में मैं राशन तो भर लूंगी, मेरे बच्चे तो महीने भर खाएंगे। ये सोच के मैंने बोला कि हाँ मैं करूंगी। उसके बाद मैंने वहां से मेरी दूसरी जर्नी स्टार्ट हुई। मैं ये जॉब करते करते 15 दिन हो गया मेरा मुझे। हम्म। 15 दिन मेरे पति को पता ही नहीं, क्योंकि पति घर पे ही नहीं आ रहे हैं ना, वो तो मार के पीट के चले गए वो। उनको पता ही नहीं मैं 15 दिन से जॉब पे जा रही हूँ। जब वो एक दिन आए तो मुझे बोलते कि सुबह मैं उठ के खाना बना रही थी। बोलते क्या कर रही हो, मैंने बोला खाना बना रही हूँ। तो बोले हम्म। इतना सुबह सुबह, मैंने बोला हाँ मुझे ऑफिस जाना है। तो बोलते कि ऑफिस जाना है मतलब, तो मैंने बोला मैंने जॉब ज्वाइन किया। तो उन्होंने फिर जो तमाशा चालू किया, जो तमाशा, तो ऑफिस निकलेगी मैं तेरे को डिवोर्स दे दूंगा, छोड़ दूंगा, मैं रखूंगा नहीं, मैं तेरा मुंह तोड़ दूंगा। तो मैंने बोला आपने वैसे भी तो छोड़ा ही है मुझे, आपने वैसे भी मुझे छोड़ा है, आप कौन सा घर पे आ रहे हो। आपको डिवोर्स देना है, छोड़ना है, जो करना है करो। मैं अभी अपने बच्चों का भूख भी नहीं देख सकती। बोले कितना पगार है, मैंने 2,000। तो बहुत घर में तमाशा किया उन्होंने, 2-3 झापड़ मुझे मारा, तभी मारा भी कि घर से बाहर निकलेगी तो मैं तेरा पैर काट दूंगा, मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। फिर मेरे भाई लोगों को बोला गया कि ये जॉब पे जा रही है, मेरा नाक कटा रही है। मतलब उस टाइम पे जॉब पे निकलना लड़की लोग मतलब नाक काटने जैसा हो गया। उस टाइम पे मेरी फैमिली में भी कोई जॉब पे नहीं जाता था, मेरे ससुराल में भी कोई जॉब पे नहीं जाता था। तो ये था कि लड़की घर से बाहर निकल रही है, जॉब के लिए जा रही है, मतलब नाक कटा रही है हमारा। तो फिर हम्म। उसके बाद मेरे भाई लोग ने मुझे बिठाया, बोले कि क्या करने के लिए, तू क्या कर रही है। मैंने बोला जॉब के लिए, घर में खर्चे के लिए मैं क्या करूंगी। तो बोला कितना पगार है, मैंने बोला 2,000। चलो हम लोग 3,000 रुपया देंगे, बट तू तो जॉब जॉब पे पे मत। नहीं जाना। हम्म। हाँ जॉब पे मत जाना, हम लोग 3,000 रुपया देंगे, तो जॉब पे नहीं जाना। हम्म। तो मैंने बोला बहुत अच्छी बात है, मुझे 2,000 वो लोग पगार मिल रहा था, मेरे भाई मुझे 3,000 देंगे,
2,000 खर्चा करूंगी, 1,000 रुपया बचाऊंगी, ऐसा मैंने सोचा। हाँ, हम्म। ऐसा मैंने सोचा कि चलो बहुत अच्छी बात हो गई कि मुझे 3,000 भाई मुझे देगा, और मैं 2,000 खर्चा भी करूंगी, राशन वाशन भरूंगी, 1,000 रुपया मैं सेविंग करूंगी, तो मेरे पैसे भी सेव होंगे। फिर हम्म। मेरी फ्रेंड वो नेहा, उसने मुझे बोला कि सुनीता ये पागलपंती मत कर, आज तेरे भाई देंगे, 4 महीने में देंगे, कल छह क्या महीना देंगे, कल का क्या, कल छह क्या महीने के बाद क्या, चल देंगे, 1 साल देंगे, उसके बाद क्या। जब हम्म। तू यहाँ से, जब उनका दिया हुआ पैसे से तू साड़ी पहन के जब मायके जाएगी ना, तो वो भाभी तेरे, वही भाभी ताना मारेंगी, मेरे हस्बैंड के पैसे से पहन के आ रही है। हम्म। फिर क्या, फिर क्या करेगी। हम्म। तो मैंने बोला नहीं, नहीं, फिर मैंने अपने मन में डिसाइड किया, मैंने बोला ये बात सही बोल रही है मेरी फ्रेंड। आज अगर मैंने आज इन पे डिपेंड हो गई, 6 महीना देंगे, साल भर देंगे, 2 साल देंगे, और सही बात है, भाभी है, भाभी कल को मुझे बोल देगी कि भाई मेरे हस्बैंड पैसा दे रहे, और देना बंद कर दिया, उसके बाद फिर मैं क्या करूंगी। हम्म। बोला नहीं, अब मैं ये नहीं छोड़ूंगी, और मैं ये कंटिन्यू करूंगी, चाहे जो भी मेरे से रिश्ता छूटे, चाहे जो भी मुझसे छूटे। मुझे सिर्फ एक ही चीज दिख रहा था, मेरा काम और मेरे बच्चे। अच्छी। बस मुझे एक ही चीज दिख रहा था, मुझे ये 2,000 कमाना है, और मेरे बच्चों लोगों का राशन भर के उनका भूखा नहीं पेट सुनाना, पेट भरना पेट है। भरना। ये आप उस टाइम की बात कर रही हैं जब एक औरत घर से निकलती थी, तब भी लोग ऐसे देखते थे, अकेली कहाँ जा रही है ये। तो आपने हिम्मत की एवरी डे घर से निकल के जॉब करने की, जब लोग ऐसे देखते थे कि ओ, ये औरत कहाँ जा रही है भाई। तो यस। आप, अदर देन योर फैमिली, आप बोल रहे हो आपके ब्रदर और आपके हस्बैंड थोड़ा अगेंस्ट थे जॉब करने के, कि आपको ऐसे आस पड़ोस से भी ऐसे कुछ नजरों ने आपको ऐसे देखा कि ये जा रही है काम करने, पता नहीं कहाँ जा रही है, आपको वो सब कुछ भी फेस करना पड़ा? बहुत, बहुत, बहुत कुछ मुझे फेस करना पड़ा। मैं, मेरे भाई ने मेरे से रिश्ता छोड़ तोड़ दिया, छोटे वाले भाई ने। ये हम्म। बहन मेरे लिए मर गई, ओ। ये जॉब पे जा रही है, मेरी बहन मेरे लिए मर गई। हम्म। मेरी बहन ने मुझे बोला कि दो लड़की लोग है, तू घर में ऐसी छोड़ के किसके भरोसे जा रही है, लड़कियां कल को बड़ी हो गई, कुछ गलत निकल गई, हम्म। हम्म। मत जा जॉब पे, ऐसी सरवाइव कर। कैसे सरवाइव करूं फिर मैं अपने चौल में जो चौल में रहती थी, हम्म। जैसे मैं निकलती थी वैसे उनका, मुझे समझ में आ रहा है, मुझे बोल रहे भाई आदमी का पता नहीं है, इसका आदमी तो घर पे आता नहीं, ये लॉक कर रही है, ये बंदी कहाँ जा रही है, ये कुछ हम्म। तो गलत कर रही है, ये औरत गलत कर रही है, ये औरत हाँ। गलत रास्ते पे जा रही है। ये तक भी मैंने बहुत कुछ सुना, बहुत कुछ। जो कि वो लोग ने मेरा तकलीफ देखा, मेरे चौल वाले लोग ने, मेरे मायके वालों को तो छोड़ दो, वो तो दूर थे, मेरे जो हम्म। चौल के आजू बाजू के लोगों ने मेरे हस्बैंड को मुझे मारते पीटते, इतना मारते हुए देखा हुआ है, मेरी हालत पूरी खराब, बच्चों का भूख देखा है वो लोग ने। वो लोग भी तरह तरह की बातें कर रहे थे, भाई तो वो आदमी भी तो कहा आपको नहीं। वो भी आपको ही जज कर रहे हैं कि इसका बंदा इसको मार रहा है तो पता नहीं शायद इसी में कोई प्रॉब्लम होगी। हाँ, यस यस यस, ऐसा ही था, ऐसा ही था। ये बात ऐसा नहीं कि आज बोला कल बोला और मेरा परसों मेरी लाइफ बहुत अच्छी हो गई। 1 साल तो मैंने बहुत सुना, 1 साल मैंने ना इतना सुना ना इस बारे में, ये औरत फालतू है, ये औरत हम्म। ऐसी है, ये औरत वैसी है, ये औरत का बाहर तो कुछ है, इसका ऐसा, मतलब बहुत कुछ। ये औरत जा कहाँ रही है, किधर जा रही है, क्या कमा रही है, क्या कर रही है, ये फालतू औरत है, ऐसा हम्म। करके बहुत बहुत कान में बातें आती थी, बहुत कुछ आती थी। हम्म। पर मैंने बोला कि मैं इनकी बातों को ध्यान में रखूंगी तो मेरे बच्चे मर जाएंगे। और मैंने एक बार फैसला किया कि मैं अभी निकली हूं, तो अभी जी मुझे पीछे कदम नहीं हटाना है। जी मैं जी जी। निकली ना घर से बाहर, अरे मुझे दुनिया ताना मारे, कुछ भी करे, मुझे पीछे कदम नहीं हटाना है। एक दिल अंदर बोलता था कि सुनीता, ये लोग क्या बोल रहे, वो लोग क्या बोल रहे, क्या होगा। फिर एक अंदर साहस आती थी कि नहीं, अभी कदम तुमने बाहर निकाला है ना, पीछे नहीं हटाना, चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, नहीं आपके हटना। अंदर इतनी स्ट्रेंथ कहाँ से आई, जबकि आपको तो वो मोटिवेट करने वाला भी नहीं था? एक तो आप बोल कोई रही हैं आपके बच्चों की तरफ देख के आपको उनका पेट पालना था इसीलिए,
कि उनको भूखे सोने नहीं देना था। एक तो ये थी आपकी मोटिवेशन। फिर भी वो इनर सेल्फ मोटिवेट आप कैसे हुई कि आप जो आप मेडिटेशन करती थी, आप बोल रहे हो आप माँ की पूजा करती थी, क्या आपने उनसे भी कुछ सीख ली, उनकी लाइफ से भी, कि कहाँ मेरी से? मेरी जि- जी। हाँ, मेरी जिंदगी का चेंजिंग मैं बोलूंगी, अभी आज शायद मैं बोलूंगी कि मैंने किया, लेकिन मैंने नहीं किया, मेरी माता रानी ने किया। मेरे अंदर एक अलग जो जुनून, जो मुझे सक्सेस मिलना भी, मैं बोलूंगी एक नॉर्मल सातवीं पढ़ी लड़की मुश्किल होता म्यूनिसिपालिटी स्कूल से बहुत मुश्किल होता है। जो है। कि आज मैं दुनियादारी सब जान गई हूँ, बट लेकिन उस टाइम हम्म, पे मुझे ना पीसी लैपटॉप, पीसी बोलते ना, इसका कीबोर्ड नहीं चलाने आता था मुझे। कीबोर्ड में कहाँ के है, कहाँ एल है, कहाँ ऐसे, वो नहीं पता था, कुछ पता नहीं था। सिर्फ हम्म, इतना पता था, एक मोटिवेशन ये था कि मेरे बच्चे हैं सुनीता, उनको खाना खिलाना। मैं आगे नहीं देखी थी, सोची थी कि उनको मैं ये लाइफस्टाइल दूंगी। मैं सिर्फ हम्म, एक दिमाग में यही था कि सुनीता, उनको खाना खिलाना है, उनको आज का दिन अच्छा खिलाना है। जब मैंने दाल चावल तक मैंने लिमिट हो गई, फिर मैंने सोचा उनको थोड़ा सा और ऊपर करना है, थोड़ा हम्म, सा और खुशी देना है, थोड़ा सा और खुशी देना है। ये अंदर आता था। और माता जी, मेरी शेरा वाली माँ, जिनकी हम्म। मैं पूजा पाठ करती हूँ, उन्होंने ही शायद मुझे स्ट्रांग बनाया, इतना स्ट्रांग बनाया कि मैं नहीं तो कोई भी औरत रहती। मैं खुद भी सोचती हूँ कि मैंने वो मार, वो तकलीफ, वो मैंने कैसे से, कैसे सहन की, कैसे इतनी शक्ति है ये अंदर से? हाँ, कैसे सहन किया। जी। मैं सफेद गोली चावल में मिक्स करके बैठी भी थी सुसाइड करने के लिए, बट कहीं ना कहीं से मुझे शायद वो शक्ति ने ही मुझे रोका। उस अंदर से शक्ति ने, आवाज आई आपकी, वो हाँ, ही थी। जी। हाँ, हार नहीं मानना, यहाँ पे हार नहीं मानना। और उसके सेकेंड डे ही मेरी फ्रेंड आई, ये बात के सेकेंड डे ही मेरी फ्रेंड आई, जिसने मुझे बोला कि चल मैं तेरे को जॉब दिलाती हूँ, जी। तू करने में मतलब ताकत तेरी होनी चाहिए, बस हम्म। मैं दिला दूंगी जॉब। तो शायद उन्होंने ही भेजा इसीलिए उनको। लोग बोलते हैं कि जब सारा जमाना साथ छोड़ देना, अपने भी साथ छोड़ देना, वहां पे वो आते हैं फिर, बराबर। जिसको ये कुछ लोग मेरे साथ मानते हैं, कुछ नहीं मानते। नहीं, जी। ये मेरे साथ में ये मिरेकल हुआ है। ये मेरी जिंदगी का ये है कि मैंने जहाँ पे हार गई थी, मैं तो आज खुद भी जब पास्ट में, आज भी मैं पास्ट में सोच नहीं सोचती हूँ मैं, जब भी मैं कुछ बातें निकलती है सोचती हूँ ना, तो आज भी मेरी रूह पूरी कांप जाती है कि मैं थी वो सुनीता जो इतना मार खाती थी, इतनी तकलीफ। पंखा नहीं दिया तो दो लादी के जगह पे मुझे सोना पड़ा था, पंखे की बिगर पूरे शरीर मेरी सड़ गई थी। मैं वो हम्म। सुनीता थी, इतना सब सहन कैसे किया। जी। कि शायद मेरे अंदर वो ताकत और वो मोटिवेशन डालने वाली शायद वो शक्ति थी माता रानी की। उन्होंने मुझे ये ताकत दिया सहन करने का, और मुझे आगे बढ़ाने का भी शायद ताकत उन्होंने दिया। फिर जॉब करते करते मैं जॉब पे लगी, 3 महीना 4 महीना मैंने इतना काम किया ना, चौथे महीने में आप नहीं मानोगी, मैंने 2,000 से 10,000 पे कर लिया। मैंने इतना अच्छा काम किया। वेरी नाइस, क्लैप फॉर यू। मैंने आपसे जी। यही पूछना था कि अब वो सब कुछ हो गया, डोमेस्टिक वायलेंस वो सब कुछ, अब एक न्यू चैप्टर स्टार्ट हुआ आपकी जिंदगी का, जहां पर आपको अंदर से एम्पावरमेंट हुई कि आपको करना है। तो एक एम्प्लॉय से लेकर एक सीईओ बनने का सफर कैसा था? क्या उसमें भी चैलेंजेस आए, बीइंग अ लेडी, वो भी उस टाइम में, आज से 20-30 साल पहले? तो वो सफर कैसा रहा आपका? अ, सफर तो देखो मैं बोलूंगी कि बहुत इजी नहीं था। जी। कि मैं निकली और फटाफट 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 मैंने सब कर लिया। सफर हम्म, इजी नहीं था। ऐसा नहीं बोलूंगी कि सहन सिर्फ मैंने किया, सहन मेरे बच्चों ने भी किया। छोटी वाली लड़की जो छोटी थी, वो 2 ढाई साल की थी, वो घर में रहती थी। अब हम्म, बेटा मेरा 5th स्टैंडर्ड में था, और सेकंड वाली लड़की वो 3rd स्टैंडर्ड में थी। हम्म, तो जब बेटा सुबह स्कूल से भाग के आता था घर पे, और वो छोटी वाली बेटी को देखता था, और फिर सेकंड वाली नंबर की लड़की, तब वो स्कूल जाती थी। ओ, समझे आप? 3 बच्चे थे मेरे।
मैं ऑफिस सुबह खाना बना के मैं सुबह निकल जाती थी। घर में कोई भी नहीं था उनको देखने वाला। एक मेरी बाजू में फ्रेंड थी, वो कभी कभी आ जाती थी देखने के लिए, बाजू में मतलब थोड़ी दूर पे थी वो। हम्म। बट मेरे बड़ा बेटा स्कूल से सुबह में था, वो स्कूल घर से बहुत नजदीक में था, मीन्स हम्म। विद इन 5 मिनट की दूरी पे स्कूल था। तो जी। बड़ा बेटा स्कूल से सुबह आता था और वो बेटी, छोटी वाली बेटी को देखता था, फिर सेकंड नंबर की बेटी जाती थी स्कूल, फिर वो शाम को आती थी। ऐसा। फिर ये तीनों आपस में एक दूसरे को संभाल के, देख के, करके, छोटे थे अभी कैसे भी देखते थे, कैसे भी करते थे। फिर मेरा इनको जॉब पता से था फिर ना मेरा, कि हाँ, हमारी माँ इतनी मेहनत कर रही है तो हमें भी करना कंट्रीब्यूट। है, करना है। मेरे बच्चों ने मुझे बहुत साथ दिया। जी। मेरे बच्चों ने मुझे सच में मुझे बहुत साथ दिया जी। कि नहीं तो उस उनकी जगह पे शायद ही कोई और होता, और शायद ही कोई और बच्चे गलत लाइन पे भी जा सकते थे कि पूरे ये दिन बात। मम्मी रहती ही नहीं है, हम्म। पूरा दिन पूछने वाला कोई है नहीं, हम कुछ भी कर सकते, गलत संगत पकड़ सकते थे। हम्म। लेकिन नहीं, बच्चों ने, मेरे तीनों बच्चों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, बहुत साथ दिया। और आज तो मेरा बेटा ऑस्ट्रेलिया में नेवी मर्चेंट में था, अभी ओ वाह। रिसेंटली वो यहाँ पे आया है, अभी लोधा कंपनी वहाँ पे, मैं वहाँ पे वो मैनेजर के उसमें है, पोस्टिंग पे है। सेकंड वाली बेटी को वो कॉन्सेंट्रिक्स कोई कंपनी थी उसमें थी, अभी मैंने उसको अभी अपनी कंपनी में लिया है जी जी एज ए मैनेजर के रूप में। जी जी। और छोटी वाली बेटी मेरी एमबीए कर रही है। वेरी तो नाइस। सफर इजी इजी तो नहीं था, बट चल रहा था, गाड़ी अपनी चल रही थी। और मैं एक ही बात बोलना चाहूंगी कि जिंदगी में कभी भी किसी को हार नहीं माननी चाहिए, हार नहीं माननी चाहिए। लाइफ कभी भी कहीं पे भी चेंज हो सकती है, लाइफ कभी भी कहीं पे भी चेंज हो सकती है। जैसे मैं, मेरा पहला जॉब छूट गया, फिर मुझे दूसरा जॉब मिला, वो मुझे परसेंटेज पे मिला, मतलब तुम जितना करोगी उसका एक परसेंटेज लोगे, तो वहां पे मैंने बहुत पैसा कमाया, परसेंटेज में मैंने कमीशन। मेहनत। हाँ, कमीशन की बात कर रहे हो आप? कमीशन, कमीशन पे था वो। जी। जी। वहां पे तुम जितना मेहनत डालोगे उतना तुम अच्छा परसेंट उठा सकते हो, तो मैंने वहां पे अच्छा, मतलब मंथली अच्छा मैं उठाने लगी। फिर वहां हम्म। से मेरा और मोटिव अच्छा होते गया। फिर हम्म। वहां पे मैंने कुछ 8 साल काम किया, एक ही कंपनी में 8 साल काम किया, मैंने अच्छा पैसा अर्न किया। फिर उसके बाद मुझे लगा कि मैंने ये फील्ड में मैंने इतना साल दिया, अभी मुझे खुद का कंपनी खड़ा करना चाहिए। फिर मैंने, मेरे दिमाग में आया कि हाँ मैं अभी खुद का कंपनी कर सकती हूँ। फिर मैंने स्टार्ट किया, 2 लोगों से, 3 लोगों से मैंने स्टार्ट किया हम्म। कि करती हूँ। अच्छा रिस्पांस आया, फर्स्ट मंथ ही मेरा अच्छा रिस्पांस आया। फिर मैंने और स्टाफ बढ़ाया, और स्टाफ बढ़ाए। अभी हम्म। अभी मेरे पास 40 से 45 स्टाफ है। वेरी नाइस। हाँ, कंपनी का नाम है श्री शिव शक्ति एसोसिएट्स। जी। और अभी मेरे स्टाफ, एक टाइम पे मैं 2,000 कमाती थी, आज मेरे स्टाफ ही मेरे पास 1-1 लाख रुपया सैलरी उठाते हैं, मतलब वेरी। इंसेंटिव रहता है, इंसेंटिव प्लस सैलरी करके। तो और फिर मैंने फ्लैट भी परचेस किया, चौल में एक रूम था जो, वो मेरा अंडर कंस्ट्रक्शन में गया, वहां पे एक फ्लैट, फिर मैंने 2 फ्लैट परचेस किए। और एक चौल में और एक जगह पे मैंने रूम लिया, वहां पे भी मतलब अंडर कंस्ट्रक्शन में गया, मतलब टोटल मुंबई में 4 फ्लैट्स मेरे। वेरी नाइस। हम्म, लाइक अभी। आपको ना बिल्कुल सलाम है। जी। तो जैसे आप बोल रही हैं कि आपके अंदर एक आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस आया कि अगर मैं जॉब में अच्छा कर सकती हूँ, मैं अपनी भी काम में अच्छा कर सकती हूँ। तो क्या एक टाइम के बाद, पहले आप बोल रही हैं आपने लोगों की बहुत बातें सुनी, लोगों ने बहुत कुछ कहा आपको, ठीक है? तो एक टाइम ऐसा भी आया कि वही लोग जो उस टाइम वो बोलते थे, उन्होंने जाना फिर आपको, उन्होंने पहचाना आपको कि हु यू आर। ऐसा भी हुआ, एक ट्रांसफॉर्मेशन भी हुआ लाइफ में। बहुत बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है मेरी लाइफ में, वो जी। शायद मैं आपको वीडियो शेयर करूंगी। जिस जगह पे, जिस रास्ते से मैं निकलती थी, हम्म। बस स्टॉप था हमारा, उस रास्ते से मैं निकलती थी, तो वहां पे लोगों की जो नजरें थी ना मुझे देखने की, बहुत ही घटिया, मतलब ये औरत बेकार है,
हम्म। पति का पता नहीं है, 15 दिन में एक बार आते पति, और ये औरत कहाँ पे जाती है कुछ पता नहीं है, जी। ऐसा नाम रखा गया था। उस उसी एरिया में, मैं आपको चाहिए तो वीडियो शेयर करूंगी, उसी हम्म। एरिया में आज मेरा बड़ा बैनर लगाते सुनीता वाह। शाह समाज सेविका, और मुझे एकदम बुलाया जाता, सम्मान के साथ में फटाकड़ी वटाकड़ी फोड़ा जाता है मेरे लिए। जी। सुनीता शाह मैडम हमारे वहां पे आए हैं, हमारी माननीय महोदय सुनीता शाह, ऐसा करके अनाउंसमेंट होता है, मेरे हाथों से लोगों को ट्रॉफी वगैरह दिलवाया जाता है। उसी जगह पे, आज जो जगह पे मैं जब निकलती थी, मैं नीचे मुंडी करके जाती थी कि मैं लोगों की बातें ना सुनूं, जी। बातें मतलब, नहीं सुनूं। हाँ, मतलब आप डरते थे लोगों से, कि नजरों से भी डरते थे कि कैसे देखेंगे मुझे, नजर किस वे से देख रहे हैं। आज आप वहां से प्राउडली निकलते हैं। वही मैं बोल रही हूँ ना, उस अभी वो जगह पे तो मैं नहीं रहती हूँ, मैंने दूसरी जगह पे फ्लैट परचेस किया, बट उस जगह पे मेरा बड़ा बैनर लगाया जाता है सुनीता शाह समाज सेविका, और मुझे पूरे सम्मान के साथ में बुलाया जाता है, शॉल भी पहनाते हैं, पटाखड़ी फोड़ते हैं, इस हम्म। तरीके से। सोचो, ये सबसे बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन है मेरे लाइफ में, कि जो जगह पे वहाँ के लोग मुझे किस नजर से देखते थे, आज वहाँ पे लोग मुझे किस नजर से, कितना प्राउड, मुझे आने के लिए इनविटेशन देते, आते ऑफिस में मेरे, मुझे कार्ड देने की, मैडम आप प्लीज आपका टाइम निकाल के वहां पे आइए करके। जी। जी। तो वो कैसा लगता ये है? मेरे बहुत, वही मैं बोल रही हूँ कि यही जगह पे मैं मेरी बेटी को, इसी टाइम में मैं गई थी तो मैंने मेरी बेटी को बोला कि इस जगह पे मैं निकलती थी तो मुझे ऐसा घबराहट होती थी कि मैं कब यहाँ से पार करूं, ये कि लोग जल्दी मुझे निकल क्या, जाओ, हाँ जल्दी बंद जल्दी कर से दो, निकल, जल्दी निकल जाओ। कोई कमेंट्स क्या दे दे ये लोग मुझे, कौन सा क्या कब कौन क्या कमेंट्स मुझे दे दे, क्या ताना मार दे उस पे। हम्म। लेकिन आज वही जगह है, माता रानी ने मुझे उसी जगह पे खड़ा किया, एक सम्मान के साथ में, एक आदर के साथ में, मेरे हाथ से लोगों को ट्रॉफी दिलवाते हैं कि जी। सुनीता मैडम आप ट्रॉफी, वो मैं आपको वीडियो शेयर करूंगी। वो वेरी सोचो नाइस। कि इससे बड़ा करिश्मा और क्या हो सकता है। आज वो लोग मेरे बारे में, मतलब मेरे से मिलने के लिए 2 दिन पहले अपॉइंटमेंट लेते, सुनीता मैडम हम लोग कल आए कि आपसे मिलने के लिए, आपको कार्ड देना है करके, 2-3 दिन पहले से मेरा अपॉइंटमेंट लेते। तो इससे बड़ा और करिश्मा क्या हो सकता है जी। जिंदगी में। जी। ये मेरी लाइफ का करिश्मा है। वो जो आप बोल रहे थे कि आपके जैसे हस्बैंड आपको ट्रीट करते थे, कि बाद में क्या उन्होंने आपसे सॉरी फील की, कि सॉरी मेरे से, ये मैंने तेरे साथ इतना कुछ किया, इतना पेन दिया तुझे, मुझे तुझे खुशियां देनी चाहिए थी, तुझे सपोर्ट करना चाहिए था इनफैक्ट, और मैंने तुझे ऐसी हालत में कर दिया। क्या उन्होंने कभी सॉरी फील किया आपसे बाद में आकर? यस, किया किया। यही तो बात है कि शायद मैंने बहुत सारी लेडीज लोगों को देखा है कि वहां तक आके वो टूट के अपने हस्बैंड से अलग हो जाते, बट मैंने मेरे हस्बैंड से अलग नहीं हुई। ओ वाह। मैं मैं मेरे हस्बैंड के साथ ही चली, जैसा जैसा भी थे वो, जैसे भी थे। जब मैं लाइफ में आगे बढ़ी, जब मैं अपॉर्चुनिटी पाने लगी, तब मेरे हस्बैंड प्रॉपर इधर आ गए, मेरे पास आ गए। फिर उन्होंने जैसे 15 दिन में 20 दिन में जो जाना शुरू किया था वो उन्होंने बंद कर दिया। फिर इधर आए, फिर उनको गिल्ट फील हुआ कि मैंने बहुत नाइंसाफी किया तेरे साथ में, मैंने बहुत तकलीफ दिया, आज भी उनको गिल्ट फील होता है। और मैंने मेरे हस्बैंड को यहाँ पे ही मोबाइल का शॉप एक डाल के दिया, छोटा सा, ऐसा नहीं बोलूंगी बहुत बड़ा है, शॉप है, एक मोबाइल का बिजनेस है, वो लाइक वो करते कुछ हैं। कर रहे हैं अपनी लाइफ में, वो भी कुछ हाँ कर रहे हैं। हाँ, कर रहे हैं। और हम जी। साथ साथ में हैं, हम पूरी फैमिली, हमारे 3 बच्चे, हम हस्बैंड वाइफ, हम सब साथ में हैं। मैंने मेरे हस्बैंड को छोड़ा नहीं, बिकॉज मुझे नहीं लगता है कि किसी को छोड़ने से किसी को सुधार मिले। शायद वो, फिर अगर मैं उनको छोड़ देती तो शायद उनको वो गिल्ट फील नहीं होता था, आज उनको गिल्ट फील हो गया, आज उनको लगता है, प्राउडली बोलते मेरी वाइफ है। जी। आज वो प्राउडली बोलते कि मैंने इतना तकलीफ दिया मेरी वाइफ को, फिर भी मेरी वाइफ ने सब सहन करके मुझे साथ में रखा, मुझे एक मौका दिया, और मेरे साथ में है। जी। मतलब वही कि सुबह का भटका हुआ शाम को घर आता है। हाँ, ये है कि उनको रियलाइज हुआ, वही बड़ी बात हो गई
छोड़ना मुझे नहीं लगता सोल्यूशन है कोई। जी, आपने मतलब पेशेंस रखा अपने ही हस्बैंड को कि वो ही अगर रास्ते पे आ जाएं, राइट? हम्म, आप अपने हाँ। जी। नहीं, वही मैं बोली, अगर आज मैं सपोज इनसे तकलीफ जो भी था, XYZ तकलीफ तो बहुत ही थी जिंदगी में। खुद पे इंसान देखो, कोई भी औरत खुद पे बर्दाश्त कर सकती, बट बच्चों पे आता है तो वो औरत बर्दाश्त नहीं करती। बट मैंने बर्दाश्त किया। और फिर मैंने ये भी सोचा कि अगर मैं आज इनको छोड़ के किसी और का हाथ भी पकड़ती, क्या हम्म भरोसा आगे वो पर्सन कैसा निकलता था। क्या हम्म। भरोसा वो आदमी मुझे आगे कुछ ताना मारता। तो इससे तो ठीक है ना कि अपने हस्बैंड ने, इनसे शादी हुई, इनसे ही बच्चे हैं मेरे। तो आज निकल, एक उम्मीद थी मुझे कि आज निकल परसों कभी तो सुधर जाएंगे, कभी तो उनको रियलाइज हुआ। लेकिन वो हुआ, हुआ उनको आज रियलाइज हुआ। और आज वो खुद बोलते भी हैं, उनको खुद को गिल्ट फील होता है कि मैंने मेरी वाइफ के साथ में बहुत गलत किया, बहुत तकलीफ दिया। जी तो उससे बड़ी बात तो कुछ नहीं हो सकती है। जी, बहुत ही ज्यादा इंस्पिरेशनल एंड मोटिवेशनल स्टोरी थी आपकी सुनीता जी। और मैं बाकी लड़कियों को भी मैसेज देना चाहती हूँ कि यही जनरेशन थी जिन्होंने इतनी प्रॉब्लम सही, और इन्हीं की आवाज उठाने से, इन्हीं की हिम्मत से हमारी जनरेशन की लड़कियां बहुत इजीली स्टडी कर पा रही हैं, बाहर जाकर काम कर पा रही हैं, और हमें कोई जज भी नहीं करता। क्यों? क्योंकि इनकी जनरेशन में अपने टाइम में जो फाइट किया, वो ही फाइट अब हमारे लिए एज अ बेनिफिट आ रहा है, और हमें इस बेनिफिट का, अपनी इंडिपेंडेंसी का बहुत ही अच्छे से यूज करना चाहिए। आपको, आपकी जनरेशन को और आपको थैंक यू है दिल से कि आपकी इन्हीं फाइटिंग्स की वजह से, आप जो फाइट किए समाज से, उनकी वजह से हमारी जनरेशन और नेक्स्ट जनरेशन की लड़कियां कुछ कर पा रही हैं लाइफ में। समाज में इक्वालिटी मिली बिकॉज आप सब फाइट किए। एंड थैंक यू सो मच सुनीता जी। थैंक यू सो मच इतनी मोटिवेशनल स्टोरी दर्शकों को बताने के लिए, एंड थैंक यू सो मच फॉर योर प्रीशियस टाइम। मैं एक बात ये बोलना चाहूंगी कि जिंदगी में हार, में सब लेडीज या सारी गर्ल्स को बोलना चाहूंगी कि जिंदगी में हार कभी मत मानो। अगर उस टाइम पे मैंने वो गोली खा के जहर सुसाइड करने की मैंने कोशिश, मतलब सोच रही थी मैं, अगर मैंने उस टाइम पे हार मान के अगर मैं खा ली थी, आज वो सुनीता से ये सुनीता नहीं बन पाती थी। हम्म। तो वो उस टाइम पे अगर मैं हार मान के खा ली होती, तो वो सुनीता आज मैं खुद के दम पे, मैंने सोलो ट्रिप मारा दुबई में, वाओ। दुबई जाके सोलो ट्रिप करके आई। तो आज अगर वहां पे मैं हार गई होती और मैं खत्म हो जाती, तो ये सुनीता आज जो खुशी मना रही है, जो अपनी जिंदगी जी रही है, ये जी, सुनीता नहीं मिलती। नहीं आज मिलती। मेरे बच्चे को मैं एक लेवल पे लेके आई हूँ, मेरे तीनों बच्चों को आज एक लेवल पे ले, तो वो सुनीता से ये सुनीता नहीं बनती, ना ये बच्चों का फ्यूचर होता था। तो मैं हम्म सबको एक ही बात बोलूंगी कि मत हार मानो। जहां पे तुमको लगा कि यहाँ पे मैं थक गई, तो तुम थोड़ा स्टॉप लो और एक कदम धीरे से और चलो आगे, जी। एक कदम और चलो। शायद तुम एक कदम चलने के बाद वो आगे एक रास्ता हो, और वो फाटक खुले और तुम्हें रास्ता क्लियर दिखे। जैसे मैंने उस दिन हार मान के मैं सुसाइड करने जा रही थी, तो मैं रुकी, मेरे मन ने बोला नहीं ये गलत है, मत हम्म करो। हम्म। सेकेंड डे मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली, फ्रेंड आई मुझे जॉब दिलाई, तो मुझे अपॉर्चुनिटी मिली और मैं गई और उसमें मैंने किया, मेहनत मेहनत करके आज मैं यहाँ तक पहुंची हूँ। तो तुम भी हार मत मानो। और जिंदगी में एक ही वर्ड बोलूंगी, जिंदगी उसी को हराती है जो खुद से हारता है। खुद से हारता नहीं है। तो जी, वेरी नाइस कोट्स। थैंक यू सो मच वंस अगेन सुनीता जी। जी।